कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, पशुपति व्रत करा, आपका काम नहीं हुआ। शिव जी को 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रही है, आपका काम नहीं हुआ। बहुत आस लगाकर भगवान के मंदिर में आई और भगवान ने आपकी नहीं सुनी तो आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ। बोलो सही है कि गलत है? भगवान नहीं सुनता तब आप गुस्से में आ जाते, भगवान नहीं सुनता तब आप क्रोध में आ जाते, भगवान नहीं सुनता। एक पशुपति व्रत करा मैंने, एक बार कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी संतान के लिए, नहीं फिर क्रोध आ। 2 बार प्रयोग करा, 3 बार करा, 4 बार करा, नहीं। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और पूरे तारा बाबा की कुटिया में जितने भक्त बैठे हुए हैं, जहां जहां आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जो रोड पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छे से अपने अंदर उतारना। माँ के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा गोदी में बिलख रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, मुझे भूख लगी है, दूध दे दो माँ। वो दूध की बोतल के लिए बिलख रहा है, रो रहा, छटपटा रहा, हाथ ऊंचा कर रहा, माँ उसको दूध नहीं दे रही, माँ उसको दूध की बोतल नहीं दे रही, माँ उसको दूध नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो दूध की बोतल में जो दूध है वो बहुत गर्म है। इतना गर्म दूध अगर मेरे बच्चे को दूंगी ना तो मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा, मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा, इसलिए वो दूध नहीं दे रही। बाटल उसके हाथ में है, दूध की बाटल उसके पास में रखी हुई है, बाटल वो पकड़ कर रखी हुई है, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे को दूध देगी, वो मना नहीं है कि दूध नहीं देगी, उसी के लिए तो भरा है, उसी के लिए तो लेकर आई है, उसी को तो पिलाना है, पर वो दूध इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो गर्म है, जब ठंडा होगा तब देगी। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, माँ जानती है कि इसको दूध देना जरूरी है, रो रहा है, फिर भी माँ नहीं देती है। जब दूध ठंडा हो जाता है तब माँ उसको दूध दे देती है। उसी तरह तुम भी बिलखते हो, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये करा था, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने तो भगवान को जल चढ़ाया था। तुम भी बिलखते हो, तुम भी चिल्लाते हो, तुम भी क्रोध करते हो, तुम भी बहुत बहुत बिलखते हो, बहुत रोते हो। भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवान ये विचार कर कर बैठा है कि अभी रुक जा, अभी तेरे को देने का समय नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर, और इंतजार कर, जब मैं दूंगा तब तेरा पेट भर दूंगा। भगवान जब देगा पेट भर देगा। माँ जब दूध की बोतल देती है तो दूध की बोतल जब माँ को प्राप्त हो, माँ जब बच्चे को देती है, बच्चे का पेट भरा जाता है, और परमात्मा मेरा भोलेनाथ जब देता है तो दुनिया का भरण पोषण हो जाता है, पेट भरा जाता है, उतना मेरा महादेव देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। वो देने में पीछे नहीं हटता, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमने पहले भी कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। महादेव कभी कम नहीं देता, उसकी देने की रीति ही ऐसी है, वो देता आपका। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माओ, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, जितने लोग गलियों में बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, तारा बाबा की कुटिया में, रोड पर, दुकान पर जहां बैठे हो, आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हो, तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा तुम्हें खाली नहीं रखेगा। तूने दिल से सुनी है ना, वो खाली नहीं रखेगा, वो खाली नहीं रखेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा
जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप उसको पाने का प्रयास करें। एक पत्र है छोटा सा, देखिए। मेरी भाभी, मैं सिरसा की निवासी हूं, मेरी भाभी अनीता गोयल कहीं बैठी हो। ये पत्र जिसने भेजा है आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आजा बेटा, एक बेलपत्र लिखो। मैं सिरसा की निवासी हूं, मेरी भाभी अनीता गोयल 2019 में बीमार हुई। सिरसा और दिल्ली के गंगाराम राजीव गांधी हॉस्पिटल में दिखाया, सारे हॉस्पिटल में उनको कैंसर बताया, सारे हॉस्पिटल में कैंसर बताया। उसी समय भाभी की मामी, जो कि कभी विश्वास नहीं करती थी किसी कथाकार पर पहली बार उन्होंने जब टीवी पर नाटक सीरियल देखते समय उन्होंने आस्था चैनल को चेंज करा तो आपकी कथा आ रही थी। उस कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करी। उसमें आपने एक बेलपत्री का और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का महत्व बताया। गुरुदेव, हमें नहीं मालूम था कि सीहोर में रुद्राक्ष मिलता है और वो रुद्राक्ष सारी औषधि के रूप में उसको लोग पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पीते हैं। हम तो सीहोर केवल बेलपत्र के लिए चले। हमने सुना है कि व्यासपीठ की जो बेलपत्र होती है वो बड़ी औषधि होती है, तो हम उस बेलपत्र को लेने सीहोर गए। सीहोर से हमने वो बेलपत्र ले ली। हमको नहीं मालूम था कि वहां रुद्राक्ष मिलता है। हम उस रुद्राक्ष को लेकर नहीं आए, हम केवल एक बाबा को चढ़ी हुई कुबेर भंडारी की एक बेलपत्र आपसे लेकर आ गए। बाबा की बेलपत्र लेकर उनकी मामी आई और उन्होंने वो बेलपत्र यहां पर पहुंचाई। गुरुदेव, हमने गंगाराम हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में, हमने दिल्ली के हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटलों में, राजस्थान के हॉस्पिटलों में सब दूर दिखाया, पर उनको कैंसर था। और जब हम बेलपत्र वहां से सीहोर से आई और सीहोर की बेलपत्र जब प्राप्त हुई और उनको हमने खिलाई, खिलाने के बाद हमने फिर जांच कराई। जांच कराने पर मालूम पड़ा कि उनको कैंसर था ही नहीं। बाबा की ऐसी कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज वो बिल्कुल ठीक हैं और बाबा की कृपा से ये पूरा सिरसा के लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत कितनी खराब थी। वो उठ नहीं पाती थी, वो चल नहीं पाती थी, पर बाबा की कृपा से आज बाबा ने ऐसा साथ लिया कि वो एकदम ठीक है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, उन्हीं के भरोसे। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय, अब ठीक है बाबा। बाबा की शिव तत्व को प्राप्त करना। एलईडी वालों से निवेदन है, सारी एलईडियां चालू करी है, एलईडियां सब दूर की बंद है। कृपया निवेदन एलईडी वालों से, जहां जहां की एलईडियां बंद है वहां वहां की एलईडियां चालू करी है। शिव तत्व को पहचाना। ये लेफ्ट की एलईडियां बंद पड़ी हुई हैं, उसको देख लीजिए। हो गई चालू? पीछे वाले पंडाल की चालू करवा दी। शिव तत्व को पहचानना कठिन, जो जान ना गया। हम शंकर को क्या देंगे? हम देखो, आप अगर शिव जी को सोच रहे हो कि मैं जल से अभिषेक करता हूं तो जल भी झूठा है, जिसको हमने शिव को दिया। हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो बछड़े ने उसको झूठा कर दिया, हम जिसको शिव को दे रहे हैं। एक फूल भी हम भगवान को दे रहे हैं तो वो पुष्प भी झूठा है, भौरे ने झूठा कर दिया। मनुष्य, मानव, ये सच्चा है। अरे बोलो तो जम के, ये भी झूठा है। इतना झूठा है मनुष्य, इतना झूठा है जिसका वर्णन नहीं। भगवान के सामने जाता है तो कह देता है, प्रभु मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा
आस करूं मैं किसकी। एक तरफ कह रहा है तुम बिन कोई नहीं दूजा, आस करूं मैं किसकी। और पत्नी से जब बात करता है तो एक ही चीज कहता है, अपने बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने को संभाल लेंगे, अपनी बेटी को ब्याह कर देंगे, दामाद आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आस लगा कर बैठे, आस। और शिव पुराण कहती आस किसी से लगाना ही नहीं। एलईडी चालू करें, एलईडी वाले, आस तो किसी से लगाना ही नहीं। आप किससे आस लगा कर बैठे? आप किससे आस लगा? आप किससे कहोगे? फिर कहा उसने, तन मन सब कुछ तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। कितना लोग दिखावा का काम करते हैं। हम कहते हैं शंकर के सामने ये दिखावा बिल्कुल नहीं होना। एक प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। कोई अपनी प्रेमी है, प्रेमिका को रिझाना नाम लिख लेता। प्रेमिका भी बेवकूफ है नंबर 1 की, जिसमें अक्ल ही नहीं है, जो केवल हाथ पे नाम लिखा और रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और रीझ गई। प्रेमिका को तो चाहिए था, बोलना था, प्रॉपर्टी पे लिख के बता। हाथ पे नाम लिखा और तो रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और तो रीझ गई, गले पे नाम लिखा और तो रीझ गई, किरिंग पे नाम लिखा और रीझ गई, मोबाइल के पीछे बैक साइड में पीछे की ओर नाम लिखा, रीझ गई, लैपटॉप पे तेरा नाम लिखा, रीझ गई, गाड़ी पे तेरा नाम लिखा, रीझ गई, प्रॉपर्टी पे लिखा। तब रीझती तो बात दूसरी थी। जरा सी गाड़ी पे, किरिंग पे, हाथ पे, गले पर, छाती पर नाम लिखने से कौन रीझेगा? आप सबसे निवेदन है, मेरे भोलेनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि तू हाथ पे नाम लिख, गले पे नाम लिख, कि छाती पे नाम लिख। मेरे भोलेनाथ जी तो केवल एक बात कहते हैं, दिल पे मेरा नाम लिख लेना। जिस दिन लिख गया उस दिन सारी प्रॉपर्टी तेरी है। मेरे भोले बाबा कहते तू मेरा नाम दिल पे लिख ले, दुनिया की प्रॉपर्टी तेरी कर दूं, दुनिया की प्रॉपर्टी। भले तू रे सिरसा में, पर सारी दुनिया में तेरी प्रॉपर्टी कर दूंगा, तो चिंता मत करना, मेरा नाम लिख के रख ले अपने दिल। रहेगा हरियाणा में, मालूम पड़े पंजाब में, मालूम पड़े राजस्थान में, मालूम पड़े मध्य प्रदेश में, मालूम पड़े उत्तर प्रदेश में, मालूम पड़े गुजरात में, सब दूर तेरी प्रॉपर्टी कर दूं। तू नाम मेरा लिखना तेरे दिल। मुझे तेरी बस प्रॉपर्टी पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे हाथ पे नाम नहीं लिखवाना है, मुझे तेरे गले पर या छाती पर नाम नहीं लिखवाना है, मुझे तो केवल तेरे दिल पर नाम लिखना है। और शिव महापुराण ने वही करा। शिव पुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम क्या है? शंकर भगवान की ये कथा करती क्या है? तुम्हारे यहाँ मेला भराता है? अरे बोलो तो जम के। कहीं मेले में जाते होगे आप लोग, श्याम बाबा के मेले में, सालासर जी के मेले में, अन्य जगह पर तारा बाबा के मेले में, कहीं ना कहीं आप लोग मेले में जाते होगे तो वहां नाम लिखने वाले बैठते हैं। देखा है आप लोगों ने? किस किसने देखा? देखा कोई ऐसे गुद के नाम लिखते हैं मशीन से। अब वो नाम लिखते हैं गुद के, तो वो मेले में नाम लिखाता है हाथ पर। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ गई थी, तो कह देना शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए तारा बाबा के मेले में गई थी। तो तारा बाबा के मेले में गई थी नाम लिखाने के लिए? हाँ, बस। तो कहाँ लिखवा के आई? तो बता देना, वहां जो नाम लिखने वाला है, वहां जो नाम लिखाता है, वो हाथ पर, छाती पर या गले पर नहीं लिखाता, वो नाम दिल पर लिख देता है। श्री शिवाय एक बार लिखा और प्रॉपर्टी, अर्थात भोला तुम्हारा तुम बोले। एक पत्र आज बहुत सारे लोटा थालियां हैं, भगवान की कृपा से लोटा तो दिया ही था, थाली लिया, प्रभु कृपा करे।
क्या पता इनको कहां से मालूम पड़ गया। प्लेट की व्यवस्था कर रहे थे सियोर, ना जाने आपको कैसे मालूम पड़ गया पता। रानी में रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई। कहीं बैठी हैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से। अच्छा इधर है श्री शिवाय में, ऐसे एक बार हाथ हिला दीजिए। मैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई हूं। मैं बाबा पर भरोसा नहीं करती थी। शिव पे चढ़े हुए एक लोटा जल आपने जो सिखाया है उस पर मेरा भरोसा जागृत हुआ है। गुरुदेव, मैंने जितनी जगह अपनी पत्रिका दिखाई, मैंने जितनी जगह पर अपनी जन्म कुंडली दिखाई, सारी कुंडलियों में मेरी कोई नौकरी के योग नहीं बताया। सारे विद्वानों ने एक ही बात कही कि आपकी नौकरी के योग नहीं है, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। गुरुदेव, अब करूं तो करूं क्या? एक बार मेरे रिश्तेदार ने कहा तो इतनी टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती है तो एक बार पंडाल में क्यों नहीं चली जाती? वो सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, जो मांगता है उसको बाबा देता है। योग लग गया। पंजाब में कथा हो रही थी भटिंडा में, अभी 1 महीने पहले की ही बात है। गुरुदेव, शायद जिंदगी में जो कोई नहीं कर सकता वो भोलेनाथ कर सकता है। 1 महीने पहले भटिंडा पंजाब में कथा थी। मैं स्टेडियम में बैठकर 1 दिन की कथा, जैसे आज कथा सुन रही हूं ऐसे ही 1 दिन की कथा सुनने के लिए मैं पंजाब के स्टेडियम में पहुंची। वहां पर जब कथा श्रवण करने के लिए बैठी, आप हाथ जोड़कर विनती करवाते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो, बाबा से कहते हो सब दुख काटो मेरा। उसके बाद कहते हो कि बाबा से अपने दिल की बात कह दो। मैंने अभी बाबा को अपने दिल की बात कह दी। बाबा, मेरे नौकरी के चांस नहीं, मैं 2021 से अप्लाई कर रही हूं पर मेरी नौकरी नहीं लग रही सरकारी। आप कृपा करोगे तो मेरी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। मैंने उस पंडाल में बैठकर विनती करी और बाबा की कृपा से आज मुझे 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने कुरुक्षेत्र में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट प्रदान कर दी और मैं सरकारी नौकरी पाकर आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। बेटा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, बहुत बहुत साधु। बैठिए। शिव कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है बाबा, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। लाइन में नीचे उन्होंने लिखा, जिंदगी में नहीं सोचा था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर, विनती करने पर क्या बाबा 1 महीने में दे सकता है। आपने सिरसा की कथा में, भटिंडा की कथा में कहा था कि मुझे बताना जरूर भटिंडा वालों कि आपको बाबा ने दिया कि नहीं दिया। हम तो सिरसा में भी कह रहे हैं बेटी कि सिरसा वालों से जब हम आए, बाबा तारा बाबा जब दूसरी बार बुलाए तो आपसे पूछूंगा मेरे बाबा ने तुम्हें दिया कि नहीं। पूछूंगा। मेरा बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ता। प्लेट का क्या करना, ले जाओ। अरे तेरी पूजन को भगवान, पूरी तैयारी कर दी हो। पूरी तैयारी।
गोपाल जी, हम पहले जब लगभग 15-16 साल पहले गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए तो हर महीने आते हैं। हमारा नियम था कि साल में एक बार हम लोग हरिद्वार जाते थे। हरिद्वार में ऐसी थाली अपने घर से ले जाते थे, एक लोटा ले जाते थे और थाली से ऐसे हरिद्वार की जो रज होती थी उससे शिवलिंग का निर्माण करते थे 12 और उसकी पूजन करके और लोटे से उसका अभिषेक पूजन करके वही नदी में विसर्जन करते थे। आज ये लोटा थाली देखकर वापिस हरिद्वार की याद आ। ऐसा कई सालों तक एक नियम बनाकर रखा था और कई साल। अब तो हमको मालूम पड़ गया कि तारा बाबा का घाट भी बनाया है आप लोगों ने, तो खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता। तो कभी भी पहुंच जाएंगे तारा बाबा के घाट पर। तो फिर ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हरिद्वार में तारा बाबा का घाट बना, तो उससे आनंद का विषय है। शिव तत्व की प्राप्ति होगी। ओ घड़ी है शंभू, ओ घड़ी, उसको पहचान लो बस। जिसने जान लिया शिव उसको मिल गया। शिव तत्व कहलाता। आप जब भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो आप शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में केवल लोटा भर के जल चढ़ाने नहीं जा रहे, आप शंकर भगवान को उस लोटे के माध्यम से, जल के माध्यम से अपने घर के परिंदे के, अपने घर के हंडे का पानी लेकर जा रहे हो। उससे ये बता रहे हो कि मेरा घर यहाँ है, मैंने जो जल चढ़ाया है वो जल नहीं है, वो एड्रेस है, वो जल नहीं है, एड्रेस है। जैसे कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए तंदूल लेकर चले। ठीक है, तंदूल पड़ोसन के थे, पर जिस तंदूल को जिस पे बांधा गया था वो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला का वस्त्र था और तंदूल उसमें बांधे गए थे और तंदूल लेकर सुदामा जी को दिया गया था। सुदामा जी तंदूल लेकर गए थे। और सुदामा जी जब तंदूल लेकर गए, भगवान कृष्ण ने तंदूल निकाले थे, उन्होंने चावल को नहीं देखा था, तंदूल को नहीं देखा था। मेरे कृष्ण ने सुशीला की वो साड़ी की दशा देखी थी कि ये तंदूल जो इस कपड़े में आया है ये कपड़ा नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश को बताया गया कि तुम्हारे माल की डिलीवरी यहाँ कर देगा, अर्थात यहाँ ये पल्लू नहीं, मेरा एड्रेस है, यहाँ तक पहुंचना है। वो आपके हरियाणवी में एक वो सुंदर भजन बेटी ने गाया है, हरियाणा की एक बेटी ने सुदामा जी का बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया। बालक थारे जब बैठकर बाबा से अपने मन की बात कही। जितने पंडाल लगे हैं सभी पंडालों में आप आराम से बैठे, दिल से प्रार्थना करें, दिल से निवेदन करें। कार्यकर्ता भी अगर खड़े हैं तो वो भी बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात। जितने कार्यकर्ता रोडों पर भी खड़े हों तो वो भी बैठ के बाबा से प्रार्थना करिए, मन से, भाव से, दिल से बाबा से। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा का कौन सा दिन है? 7। कल जो कथा का समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे का रखा गया।
सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ कथा के पंडाल में तारा बाबा की कुटिया में कथा होगी। टीवी पर वही दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। ये कथा कल यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 4 तारीख को एक दिन की छत्तीसगढ़ में 12 बजे से 3 बजे तक 4 तारीख को एक आयोजन रहेगा, जो कि मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगा। और 4 तारीख को ही राजिम कुंभ का छत्तीसगढ़ में रात्रि को 8 बजे प्रारंभ रहेगा। 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में सुंदर रुद्राक्ष महोत्सव, बाबा की गोद में आपका मायका है, वहां बैठकर कथा का लाभ लेना और अपने पिता से कहकर जाना। वो कथा पूरी होगी। फिर 19 से 23 तारीख तक 5 दिन की रेवाड़ी हरियाणा में शिव पुराण की कथा होगी। 5 आप और हम प्रार्थना करें बाबा से। मेरी जीजियों, दिल से बाबा से कहना, वो दिल से देगा। रिटर्न बढ़ा, दिल से कहोगे वो दिल से देगा। दिखावे से नहीं बोलना कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। अपने मन की बात उससे कहने का प्रयास करें। जिसको आता है साथ में बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना। जिससे प्रेम करते हैं ना, उसका समय लेना चाहिए। उससे धन और मोबाइल का बैलेंस नहीं। शिव जी से प्रेम करते हैं तो थोड़ा समय लो, उसके बोलने में थोड़ा आराम से। कई लोग बहुत जल्दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहते हैं कि जल्दी बोल के पीछा छोड़ा ना, दिल से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करिए। शंकर शंकर है, औघड़ी औघड़ी है, उसको पहचानना हमें जरूरी है। महाराज विष
भगवान शिव के हिस्से में आया पर शोर नहीं करा, नहीं मिला ना, अमृत नहीं प्राप्त हुआ ना, फिर भी नहीं कहा। एक पशुपति व्रत करने के बाद भी अगर आपका काम ना हो तो दूसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। दूसरे में भी काम ना हो तो तीसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। 1 महीना शंकर जी के मंदिर में जाते जाते हो गए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं, जाते रहो, उसके द्वार पर जाते रहो। माँ बच्चे को दूध की बोतल नहीं दे रही क्योंकि बच्चा के लिए दूध अभी गर्म है, थोड़ा रुक के देगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, थोड़ा रुक के देगा। शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देव अधिदेव महादेव देगा, थोड़ा रुक। अब उसमें अपनी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम पहले भी एक बात कहे, हम बच्चों को एक बात हमेशा कहते आए हैं और आज भी कहते हैं, तुम्हारे एग्जाम का टाइम चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, एग्जाम का टाइम है, परीक्षा का समय है। हम बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इतनी मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो। और मेहनत करने के साथ में आप अच्छी अध्ययन कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, मेहनत कर कर, शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर, उस पर विश्वास कर कर परीक्षा हॉल में जरूर जाए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप परीक्षा के हाल में अकेले नहीं, तुम्हारा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ, शिव तुम्हारे साथ में है, शंकर ओघड़ी तुम्हारे साथ में है, देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में। तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए, ये तुम्हारे बीच में शंकर तुम्हारे साथ में है, ये तुम्हारे अंदर ही भाव उत्पन्न होना चाहिए। और जब कल कथा का विराम दिवस रहेगा, हमने पहले भी कहा है, मेहमान जिस दिन जाते हैं उस दिन उनको, मेहमान जब जाते हैं ना तो मेहमान घर के बच्चों को 200-500 रुपए दे के जाते हैं। इसलिए बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि जब मेहमान जाते हैं, जब बाय करने जरूर आते हैं, बच्चे भी समझदार आते सी कहते हैं, मौसा जी, मौसा जी को याद आया, इधर इधर जल्दी आ, जल्दी आ, और जेब में से पर्स निकाला, 500 रुपए दिए, बस उसको तो चाहिए ही क्या था। अब मौसा जी ए ताऊ, मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण का नियम है। जैसे हम कथा में कहते हैं, आज छठा दिन है, आज की जो रात्रि होती है हम उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शिव महापुराण में जो कथा के विराम के दिन की एक पहले दिन की रात्रि होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। आज के दिन आप कथा सुनते हैं, रात्रि को बाबा का खूब ढोल नगाड़ा बैंड डीजे बाजे, खूब बाबा का भजन करते हैं, खूब प्रेम से लंगर चखते हैं, भंडारे पाते हैं और बाबा का खूब भजन करते हैं। और सिरसा वालों, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, रात को दुकानें बंद हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी को गाड़ी पे बिठाओ, बुड़ बुड़ करते आओ, तारा बाबा की कुटिया में प्रेम से आके दर्शन करो और इन शिव भक्तों के पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आज की रात्रि को बाबा से प्रार्थना कर कर दिल से कहकर, दिल से। कल सुबह फिर 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 12 बजे तुम अपने घर, हम अपने, उसके बाद तारा बाबा फिर जब इशारा करेंगे तब फिर बाबा जब बुलाएगा तब दिल से कहो,
आप खूब अलमस्त होकर बाबा से, तो मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। और मेरा महादेव जब कल शिव पुराण की कथा विराम होती है तो जो पूरे 6 दिन आनंद लेने नहीं आ पाया, वो आखिरी दिन जो बटोरने आता है तो मेरा महादेव उसको भी देकर जाता है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मान काशी वाले ने। बस तुम दिल से उससे कहोगे, वो दिल से सुन लेगा। दिल से आपका विश्वास दृढ़ करो। जब विश्वास दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। एक व्रत में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बाबा नहीं सुन रहा, चिंता मत करना, उसका पीछा मत छोड़ना। उसके चरण दबाते रहना, उसका चरण पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं। एक पत्र है, पत्ता लाइए। किसी ने बेला भी भेजा, उसने इस बेला का केवल फल नहीं है, उसको कैमरे वाले से कहूंगा, उसमें पत्र लिखा है बेले के ऊपर। आज खूब सारे आइटम आए हैं, अच्छा है बेले का फल भेजा, बम नहीं भेजे। मेरा नाम स्नेहा सोनी है, पत्नी जतिन सोनी, निवासी नोहर हनुमानगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो जिस पंडाल में बैठी हो वहां भी आप हाथ हिला सकते हैं। इधर पीछे हैं क्या? हाथ हिलाओ जरा एक बार। हाँ दिख गए, दिख गए, दिख गए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम स्नेहा सोनी, पत्नी जतिन सोनी, निवासी नोहर हनुमानगढ़ से आई है। बाबा की महिमा का क्या मैं गुणगान गाऊं। मेरा भाई पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर उसका कोई जॉब नहीं लग रहा। हम खूब परेशान हो गए, भाई भी निराश हो गया, उसने एग्जाम देना ही बंद कर दिया। तब आपकी मोबाइल पर एक क्लिप आ गई थी जिसमें आप कहते हो कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मेरे भाई ने यूट्यूब पर वो देखा और उसने कथा सुनकर फिर जल चढ़ाना प्रारंभ कर। उसको जल चढ़ाते हुए देखकर उसके दोस्तों ने कहा कि जल चढ़ाने से होगा क्या, क्या तेरी नौकरी लग जाएगी, तू जिसमें चाहता है उसमें। कहा वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है और वो कहता है कि कथा कभी भी सीहोर वाला महाराज नहीं बाजता, कथा बाजता है भोलेनाथ। तो हम भोलेनाथ पर भरोसा कर रहे हैं, मेरी नौकरी जरूर लगेगी। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जिसने 6 साल से नौकरी के लिए अप्लाई करा और नहीं हुआ। बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे भाई का CRPF में सिलेक्शन हो गया और मेरे भाई को अच्छी पद पर नियुक्ति हो गई। तमिलनाडु में उसका ट्रेनिंग चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। बहन बधाई आपको, श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है, दूसरे नंबर की पत्तल। मेरा नाम अश्विनी, करनाल से आई हूं मैं। अश्विनी जी करनाल से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आती हैं ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अश्विनी करनाल से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा ने 1.5 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने मुझे जो दिया है वो खुशी का मैं क्या वर्णन। गुरुदेव, बाबा ने मनोकामना पूर्ण कर दी। विदेश जाकर नौकरी करना, पढ़ाई करने का बड़ा मन था। आप भटिंडा की कथा को कहने के लिए आए थे। बाबा से मैंने प्रार्थना करी थी और बाबा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मेरी पढ़ाई भी और नौकरी भी दोनों विदेश में मेरे बाबा ने लगा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के लिए।
बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी शिव तत्व। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको, साधु। शिव तत्व को पहचानना, शिव को केवल 1 महीना जल चढ़ा लिया, 2 महीना जल चढ़ा लिया, 3 महीना जल चढ़ा लिया, एक बार बाबा से प्रार्थना कर दी, 2 बार कर दी, नहीं सुन रहा, मंदिर जाना ही बंद कर दिया, ना ना। अरे पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जो कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा। नाम किसका है? तुम्हारा। हम कभी नहीं कहते कि सियोर वाला महाराज कथा कर रहा है, कथा कौन बाच रहा है? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। कथा कौन करवा रहा है? देव अधिदेव महादेव। कथा कौन सुन रहा है? देव अधिदेव महादेव। बाचने वाला वो, सुनने वाला वो, करवाने वाला वो। तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही है, तारा बाबा आयोजक है, तारा बाबा करवा रहे हैं, तारा बाबा सुन रहे हैं, तारा बाबा कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या सोचना? हम क्यों सोचें कुछ? हम तो केवल इतना जानते हैं कि उसके बिना एक क्षण भी आपका और हमारा ना निकले, एक क्षण। वो एक लाइन आपके स्मरण में है ना, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना। आपकी हर घड़ी हर पल उसके बिना ना, हर पल को याद आता, हर पल। शिव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अमृत नहीं मिला, विष पी गए, कंठ पर रख लिया नीलकंठ धारी बन गए, पर देवताओं को अमृत नहीं पचा, देवताओं को अमृत नहीं पचा। कभी कभी किसी व्यक्ति के पास में जब एकदम अचानक से बहुत दौलत आ जाए ना, तो वो पचती नहीं कहीं, बहुत ध्यान देना महाराज, पचती। पचेगी नहीं, उसमें उसका अहम, उसमें उसका मैं, उसमें उसका अहंकार,
प्रकट हो जाता है, उसमें उसका अहम प्रकट हो जाता है। यहां तारा बाबा जी की कुटिया में जो कथा हुई, आज छठा दिन कथा का है। हमने पूरा समय यहाँ जो कथा करी, गोविंद जी, गोपाल जी, उनके बेटा बेटी, उनके बच्चे, जितनों से हमारा मिलना हुआ और जितने लोगों से हमने उनके परिवार के जो जो सदस्य से बात करी, हम उनसे जो मिले, बातचीत हुई, उसमें 1% भी कहीं हमको गोपाल जी, गोविंद जी आपके मुख पर नहीं, ये बात तो हम कहीं पर भी कथा में भी कह दें कि आप लोगों के मुख पर कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कथा करवा रहा हूं या मैंने व्यवस्था करी या मैंने लंगर चखाया या मैंने भंडारा कराया। आपके मुख पर केवल एक ही शब्द था कि तारा बाबा जी कर रहे हैं और तारा बाबा जी कर रहे हैं। शब्द मूल है, उसको पहचान, अभिमान दूर है। जो फ्री में मिलता है ना, उसको लोग समझ नहीं पाते। समझते हैं क्या? फ्री में बिस्कुट का पैकेट मिल गया ना तुमको, तो तुम उसका मोल नहीं समझ रहे। 5 रुपए का खरीद कर लाते ना, जब मालूम पड़ता। पानी की बोतल फ्री में मिल रही है ना, तो तुम उसको समझ नहीं पाते। जब खरीद कर लाते हो ना, तब मालूम पड़ता है। एक एक बूंद पानी जड़ा जड़ा के पी जाता है। फ्री में मिलता है तो आधी बोतल उठाई और फेंक दी। खुद के घर शादी होती है ना, और प्लेट सिस्टम होती है, कैटरिंग वाले को दिया जाता है, तो प्लेट गिनी जाती है, बड़ी मुश्किल से पैसा दिया जाता है। दूसरे के शादी में जाते हैं और प्लेट उठाई भरी की भरी छोड़ देते हो ना। फ्री में मिला है ना, इसलिए अनुभव नहीं कर पाते। फ्री में मिला, फ्री में मिली हुई चीज का अनुभव अच्छे से करना, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। हमारे को प्रकृति ने भी फ्री में दिया है। जल हमें भगवान ने फ्री में दिया है, हवा हमें भगवान ने फ्री में दी है, भूमि हमें भगवान ने फ्री में दी रहने के लिए। पृथ्वी तुम जब जन्म लिए थे तो पट्टा लिखा कर नहीं आए थे, रजिस्ट्री करा कर नहीं आए थे। पृथ्वी पर आने के बाद तुम्हें परमात्मा ने खुद प्रदान कर दिया, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दे दिया। हवा, पानी, ये सब, नींद, शांति, श्वासें, ये सब फ्री में मिली है। श्वास भी फ्री में, शांति भी फ्री में, नींद भी फ्री में, हवा भी फ्री में, पानी भी फ्री में। इसकी कीमत जब समझ में आती है, जब आंखों में नींद नहीं आती और 50 रुपए की एक टेबलेट खाना पड़ती है नींद को लाने के लिए, तब समझ में आता है कि नींद फ्री में परमात्मा ने दी थी। उसकी हमने तुलना अच्छे से नहीं करी, उसका हमने ध्यान नहीं दिया। श्वास भगवान ने हमको दिया था, उस श्वास को हम समझ नहीं पाए। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, एक ऑक्सीजन की मशीन लगती है और उसका पैसा जब डॉक्टर मांगता है, तब मालूम पड़ता है कि ऑक्सीजन क्या चीज है। पानी फ्री में दिया, उस पानी की गणना हम समझ नहीं पाते। जब पानी कहीं जाते हैं, प्यास लगती है और मांगते हैं 10 रुपए 20 रुपए की बोतल लेते हैं, तब समझ में आता है कि हमारे पानी की गणना को हम जान रहे। फ्री, जो फ्री में मिला उसका हमने स्मरण नहीं कर पाए। तो श्वास फ्री थी, हवा फ्री थी, पानी फ्री था, नींद फ्री थी, शांति फ्री थी। आप चाहते तो ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर शांति का अनुभव कर पाते। आप चाहते तो 7 दिन मेरे सिरसा में कथा हो रही है, मैं जाऊंगा, बैठूंगा, वहां कथा का रसतत्व ग्रहण करूंगा। कथा अपनी जगह चलती रहेगी। अगर मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं भक्तों की सेवा करूंगा, वहां सेवा में लग जाऊंगा। तो कम से कम मेरे बाबा की कृपा मुझ पर बन जाएगी, मेरे बाबा की कृपा दृष्टि मुझ पर बन जाएगी। मैं सेवा, मैं सेवा, वो परमात्मा देता है, वो परमात्मा की कृपा होती है, वो परमात्मा की दया होती है, उसकी करुणा होती है। हम पहचान नहीं है। ये मन जो बिगड़ता है, उस मन को संवारने का प्रयास है शिव पुराण की कथा। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर? 4 व्हीलर नहीं हो तो जिसके घर में 2 व्हीलर हो वही हाथ उठा दो। मोटरसाइकिल या बाइक माइक कुछ तो होगी, उठाओ, हाथ उठाओ, जितने बैठे हो उठाओ। सबके यहाँ
धर लो, वापिस धर लो, वापिस। 125 करोड़ भारत की भूमि पर लोग रहते हैं। 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत की भूमि पर रहते हैं। उसमें से लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। जरा स्मरण करिएगा, 85 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 90 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 70 करोड़ अगर गाड़ियां हैं, तो क्या 70 करोड़ सर्विसिंग स्टेशन है? 70 करोड़ क्या गाड़ी को सुधारने की दुकानें हैं? विचार करिए। नहीं, 70 करोड़ गाड़ी को सुधारने की दुकान नहीं होगी। गाड़ी को सुधारने के लिए एक मोहल्ले में, एक नगर में, एक शहर में, एक कॉलोनी में, एक क्षेत्र में कहीं कहीं एक या दो दुकान होगी। कहीं मेन रोड पर होगी तो 4-5 होगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे होगी। पर इतनी 70 करोड़ या 80 करोड़ गाड़ी सुधारने की सर्विसिंग स्टेशन नहीं होते। सर्विसिंग स्टेशन थोड़े होते हैं, गाड़ी भले ढेरों में होगी। गाड़ी ढेरों में होगी, सर्विसिंग स्टेशन कम कम। पर गाड़ी बनाने वाले ने एक नियम बना दिया, 2 व्हीलर गाड़ी भी देता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी देता है, तो गाड़ी में एक किट देता है। देता है कि नहीं देता? उसमें पेचकस, पाना, सामान उस गाड़ी के अंदर दे देता है। तुम्हारी गाड़ी में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आए तो अपनी गाड़ी खुद सुधार लो। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? सर्विसिंग स्टेशन थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हैं और शोरूम के पीछे एक सर्विसिंग स्टेशन होता है जिसमें गाड़ी की पूरी मरम्मत हो जाती है। अगर कहीं नहीं होगी तो जहां से गाड़ी उठाई है वहां से हो जाएगी। एक गाड़ी में किट दिया, सामान दिया कि इससे गाड़ी ठीक कर लेना, तुमसे नहीं हो तो किसी दुकान पर चले जाना, दुकान ढूंढना, दुकान वाले से मिलना, वहां चले जाना। वहां नहीं हो तो फिर एक काम करना, सर्विसिंग स्टेशन जहां से गाड़ी उठाई है वहां चले जाना। शिव पुराण भी ऐसी कर, शिव पुराण भी यही वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में होना चाहिए। ये वो किट है कि तुम्हें दुख हुआ तो तुमने तुरंत शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया। शिव का शिवलिंग आपके घर में होगा तो आप अपनी गाड़ी को, आप अपने घर को, अपने जीवन को संवार लोगे। और अगर मान लो गाड़ी के किट से भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो फिर दुकान पर जाना, मतलब अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाना। फिर वहां दुकान पर जाकर देखना, एक बार जल चढ़ाकर देखना, नहीं हो फिर उसके बाद फिर शोरूम के पीछे जो सर्विसिंग स्टेशन बना है, 12 ज्योतिर्लिंग, तारा बाबा की कुटिया, कुबेरेश्वर धाम, वहां पर आ जाए। फिर वहां गाड़ी एक बार आएगी ना, एकदम क्लीन होकर जाएगी। अभी तुम देखना, जब सब लोग 7 तारीख से 13 तारीख तक जो सीहोर रहे हैं आएंगे, हम उनको कहेंगे आप आ रहे हो बाबा से विनती करने के लिए। 7 मार्च से 13 मार्च तक आप आ रहे हो बाबा से विनय करने के लिए। आपको बाबा कितना क्लीन कर कर भेजता, कितना देकर भेजता, ये आपके ऊपर निर्भर करता। वहां बैठो, भजन, तारा बाबा की कुटिया में कल कथा विराम हो जाएगी। आपने कितनी विनती करी ये मालूम पड़ेगा। आप आए, आपके भजन के बल को बढ़ा। शंकर की भक्ति करने वाले की परीक्षा ली जाती है। शिव बिना परीक्षा के कुछ देते ही नहीं। थोड़ी परीक्षा जरूर करेगा, तकलीफ जरूर आई, कष्ट जरूर आया, दुख जरूर आया, पर घबराना नहीं, घबराना नहीं है। कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं। उसमें आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। जब तक स्मरण पक्का नहीं होगा शिव मिल नहीं सकता। एक पत्र लिखा गया,
तारामणि शर्मा, छानी बड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्कार। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा नाती जिसका नाम त्रिवेंद्र शर्मा है, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान के बिरानी गांव में रहने वाला है, जिसने शुरू से सोच कर रखा था, एक शब्द कहता था कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसने एग्जाम दिया, नहीं बना। तब उसके मन में आया अब मैं क्या क्या, हर बार रह जाता है, नहीं होता है। तब हमने उसको पशुपतिनाथ के व्रत का कहा। उसने कहा मैंने एक बार व्रत कर लिया, मेरा नहीं हुआ, दो बार कर लिया, नहीं हुआ। उसने कहा तीसरी बार कर, मेहनत कर, पढ़ाई कर, दिल से पढ़, खूब मेहनत कर, और साथ में पशुपतिनाथ का व्रत। शिव जी के मंदिर जाने लगा, पशुपतिनाथ का व्रत करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। उसके 5 सोमवार के व्रत पूरे नहीं हुए और उसी बीच में बाबा की कृपा से वो अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बन गया गवर्नमेंट का। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। आज जामनगर गुजरात में मेरा नाती स्थापित है और अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बनकर बैठा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने। एक बार हाथ उठाकर हर हर महादेव कर दो। श्री शिवाय नमस्कार। शिव तत्व को पहचान। लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में नवयुवक बच्चे आते हैं, नवयुवक बच्चे आते हैं और बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं। हम उनसे कहेंगे, उन नवयुवक बच्चों से जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन बच्चों से भी हम उससे निवेदन करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। उन बच्चों को हम यही कहेंगे कि आप अपनी दृढ़ता को मजबूत करिए। हारना नहीं है हमको, हमें हारना नहीं है, हमें विजयता प्राप्त करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आपको हार का मुख देखना नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपने देव अधिदेव महादेव के मंदिर का मुख देख लिया, थोड़ी मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर आगे बढ़ने का प्रयास, शिव तत्व कर, घबराएं नहीं, डरे। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। उस कथा में चंपा नगरी में चंद्रधर नाम का एक सौदागर वैश्य रहता था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, अपने भीतर उतारिएगा, उसका स्मरण करिएगा, उसको ध्यान में लीजिएगा। चंपा नगरी में चंद्रधर सौदागर नाम का एक वैश्य रहता था। वो शंकर का बड़ा भक्त था, शिव का बड़ा भक्त। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी वो शिव की भक्ति में डूबा रहता था। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, जहां उसको सूचना मिल जाती कि शंकर की भक्ति हो रही है, शंकर का भजन हो रहा है, शिव जी का अभिषेक हो रहा है, शंकर की अविरल भक्ति धारण हो रही है, वहां वो पहुंच जाता, शिव जी की भक्ति में रम जाता। वो उसके मन में, उसके हृदय में विश्वास की दृढ़ता बन गई थी कि शंकर के बिना कुछ नहीं, कुछ चला। और चंपा नगरी में रहने वाला चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर की भक्ति में इतना रम गया था, इतना रम गया था, इतना रम गया था कि बड़ा प्रसन्न भाव में अपनी जिंदगी जी रहा। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा है उसका नाम क्या है? जम के बोलो। वासुकी नाग। जो शंकर भगवान के गले में जो नाग पड़ा है वो वासुकी।
एक बार भगवान शंकर की बहन, शिव जी की एक बहन है जिसका नाम क्षिप्रिया, क्या नाम था? क्षिप्रिया। आपको हमने पहले भी कथा में कहा, जिसको आज के लोगों ने क्षिप्रिया को छिपरा कहना प्रारंभ कर दिया। अब लोग उसको छिपरा कहते हैं, पर उसका नाम क्या था? क्षिप्रिया। शिव जी की एक बहन, शंकर भगवान की वो बहन बड़ी आनंद में रहने वाली और बड़ी आनंद में आती, कैलाश धाम पर पहुंचती, शिव जी से मिलती जुलती चली जाती। शिव जी की बहन को देखकर वासुकी नाग के मन में आया कि शंकर भगवान की बहन है, गणेश जी की बहन है, कार्तिकेय की बहन है, नंदीश्वर की बहन है, स्वयं देवताओं की सारी बहनें विराजमान है। उनके मन में आया कि बस वासुकी नाग ने सोचा मेरी कोई बहन है। अब वासुकी नाग बड़ा बेचैन रहने, बड़ा बेचैन, बहुत बेचैन रहने लगा। तुम्हारा जो ड्राइवर होता है ना, वो ड्राइवर थोड़ा बहुत भी अगर हाथ गड़बड़ करता है या थोड़ा बहुत भी हाथ सही नहीं चलाता या गाड़ी सही नहीं चलाता तो सेठ जी कह देते हैं, क्यों आज तेरा ध्यान नहीं है क्या? आज तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? क्या हुआ? क्या है? क्या हो गया तुझको? तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? मन क्यों नहीं लग रहा? बच्चा पढ़ रहा है और उसका मन नहीं लगता तो माँ कह देती तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। सर्विस करने वाले व्यक्ति का मन नहीं लगता तो ऑफिसर कह देता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा। कथा सुनने वाले व्यक्ति को लोग सुनते समय जब चित्त नहीं लगता, उसका ध्यान भटकता है तो कह देते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। वासुकी नाग का मन नहीं लगा तो वासुकी नाग का जब मन नहीं लगा तो आज वासुकी नाग शिव जी के गले में केवल घूम रहा है, केवल शिव जी के गले में वासुकी नाग लगातार घूम रहा है, लगातार। और हमारा शास्त्र कहता है कि शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं करी जाती, क्योंकि शिव जी ने वो गणेश जी को वर दे दिया था तो पार्वती जी ने उनसे मांग लिया था कि आपने गणेश जी को बिना सोचे समझे वर दे दिया। प्रथम गिनती का मेरा शरणानंद कार्तिक के मोर पर बैठकर परिक्रमा कर कर आया था, गणेश जी ने बुद्धि से परिक्रमा करी है और मेरे कार्तिक ने शरीर से परिक्रमा करी है। आपने गणेश जी को वर दिया है, मैं आपसे वचन लेती हूं आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगा, आज के बाद आपकी पूरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा, शंकर जी की परिक्रमा नहीं होती। शिव जी ने वचन दे दिया। वासुकी नाग गले में घूमे जा रहा, घूमे जा रहा, घूमे जा रहा। शंकर जी ने पूछ लिया हुआ क्या तेरे को, क्या बात है, क्या हो गया? बार बार अगर कोई शंकर जी के मंदिर आता है, बार बार शिव महापुराण की कथा में आता है, जैसे हमने कथा में कहा था, मौका लग जाए तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। मौका लग जाए तो 5 बार पंडाल में बैठकर शंकर की कथा का स्मरण जरूर करो। मौका लगा। ये गोपाल भैया तो पीछा पड़े हैं, पर मौका लगे तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को जरूर पकड़ो उसको। वासुकी नाग घूम रहा था। शिव जी ने पूछा तू बार बार मेरे पास आ रहा है, बार बार मेरे गले पर आ रहा है, बार बार कमर तक आता है, गले पर जाता है, सिर पर चढ़ जाता है, हो क्या रहा है तेरे को, क्या हुआ क्या? ये बोल। वासुकी नाग ने कहा आपकी बहन है, गणेश जी की बहन है, सबकी बहन है, मेरी कोई बहन नहीं है, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं प्रकट कर देता हूँ तेरी बहन को। शिव भगवान शंकर ने उसी समय वासुकी नाग को जो घूम रहा था, घूमते 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 वासुकी नाग के लिए शंकर भगवान ने उसकी एक बहन को प्रकट कर दिया जिसका नाम मनसा देवी हुआ, जिसका नाम मनसा देवी हुआ। वासुकी नाग की बहन को प्रकट कर दिया, मनसा देवी को प्रकट कर दिया। और मनसा देवी को प्रकट करा शिवजी के द्वारा प्रकट हुई है, भगवान शंकर ने उसको प्रकट करा है, वासुकी नाग को बहन बनाकर भेज दिया। अब मनसा के मन में ये आ गया कि मैं वासुकी नाग की बहन, मैं शंकर भगवान के द्वारा प्रकट हुई उनकी पुत्री के बराबर, तो अब संसार में किसी की पूजन नहीं होना चाहिए, मेरी होना चाहिए।
भगवान शिव के द्वारा प्रगटे दो ऐसे थे जो अपनी पूजन खुद करवाना चाहते थे। एक शंकर जी के नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ अंधकासुर, और दूसरे नंबर पर थी जम के बोलो मनसा। अब मनसा को मालूम पड़ा चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर जी की आराधना करता, शिव के सिवा किसी को नहीं मानता, शंकर के सिवा कहीं नहीं जाता। चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर के सिवा किसी को नहीं मानता। उसने जाकर तुरंत मनसा देवी ने अपना स्त्री का रूप धारण कर उस चंद्रधर सौदागर के पास पहुंच गई, और चंद्रधर सौदागर के पास जाकर उन्होंने कन्या का रूप रखकर कहा, चंद्रधर तू शंकर की पूजन करता है, एक काम कर तू मेरी आराधना। चंद्रधर सौदागर ने मानी नहीं है। बहुत लोग आप जब शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना के कारण कथा मुंबई में नहीं हो पाई। अब कथा चालू होना है 16 तारीख को, उसके 5 दिन पहले सूचना मिलती है कि कथा बॉम्बे में नहीं हो पाएगी क्योंकि ग्राउंड की परमिशन नहीं मिली। अब जिनकी लिस्ट सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर लिखी होती है कि हम लोग 5 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में व्यवस्था कर लेंगे, उस लिस्ट को निकाला जाता है और माननीय सांसद महोदय जी श्री उन्मेष जी पाटिल जी को, जो कि जलगांव लोकसभा के सांसद हैं, इनको सूचना दी तो सांसद जी उस समय पर दिल्ली में थे। फिर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल, उनसे समिति की बात हुई। उन्होंने कहा हम सांसद जी से पूछकर आपको सूचना देते हैं, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। सांसद जी से कहा गया माननीय उन्मेष जी पाटिल जी से कि 5 दिन है केवल आपके पास, और ये 5 दिन में आप व्यवस्था कर लें तो बोलें। उनके मुख से एक शब्द निकला कि व्यवस्था मुझे नहीं करना है, व्यवस्था पूरा 40 गांव का और सांसद क्षेत्र के लिए करना है। ये व्यवस्था मैं नहीं करूंगा, ये व्यवस्था पूरी संसदीय क्षेत्र के जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, शंकर का गुणगान करने वाले हैं, वो सब इस व्यवस्था को करेंगे। अब 5 दिन में इतनी बड़ी व्यवस्था करना, भोजन व्यवस्था करना, कथा की व्यवस्था करना, ये थोड़ा सा कठिन कार्य है, पर भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई, आप लोगों ने सांसद ऐसा पाया कि जो 5 दिन में भी शिव महापुराण की कथा को यहाँ लेकर आ गए। ये शिव कृपा। और बिना प्रभु के कृपा के कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों के लोटा भर जल बॉम्बे से ज़्यादा चढ़े होंगे, इसलिए कथा 40 गांव आ गई है।
ये कथा किसी के बस की बात नहीं है। शिव महापुराण की कथा को कराने के लिए महीना महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना, 8-8 महीना, साल भर व्यवस्था करना पड़ती है। साल भर व्यवस्था करते हैं तब जाकर कहीं कथा हो पाती है, वरना बहुत मुश्किल है इस कथा को करना। पर 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी, इतना विशाल व्यवस्था करना, ये सांसद जी के ऊपर श्री उन्मेष जी पाटिल जी, श्रीमती संपदा जी उन्मेष जी पाटिल जी, आपको आपके क्षेत्रवासियों का बड़ा प्रेम है और शिव जी की बड़ी कृपा है जो ये कथा 40 गांव के क्षेत्र में पहुंची है। प्रभु राम अवध के राजा बनने जा रहे हैं। केवल राम जी अवध में नहीं बैठने जा रहे, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व के अंदर जहाँ आप भगवान के अवध में विराजमान होने का उत्सव मना रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, केवल एक भगवान राम अवध के अंदर विराजमान नहीं हो रहा। जो किसी न किसी रूप में भगवान की अविरल भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के अविरल भजन में लगा हुआ है, मेरे राम अवध के राजा तो बन रहे हैं, पर संपूर्ण ब्रह्मांड के भी राजा बनकर मेरे अवध के राम विराजमान हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। ये शिव की कृपा के बिना, भगवान शंकर की उदारता के बिना, शंकर की करुणा के बिना ये हमको प्राप्त नहीं हो सकता। आप अगर गला पकड़ जाए, आप अगर इस पवित्र प्रांगण के अंदर बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो तुम्हारे मन की अभिलाषा है, जो तुम्हारी इच्छा है, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, कहते हैं कि राम जी जब अवध के राजा बने, उनका राज तिलक हुआ तो माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा जी ने गुरु बाबा से कहा
और गुरुजी से कहा कि हमारे अवध की एक रीति है, हमारे अयोध्या का एक रीत है कि राम जी जब राजा बनने हैं, अयोध्या में जो राज सिंहासन पर बैठता है, जब उसका राज तिलक होता है, सभा में जितने बैठे रहते हैं जो मांगते हैं राम जी को वो देना ही पड़ेगा। हमारे अयोध्या की एक रीत है, अवध का राजा जो बनेगा, अयोध्या में जो राजा बनकर बैठेंगे, राज तिलक के समय पर जो मांगा जाएगा वो देना पड़ेगा। जो भी मांगा जाए वो देना है। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि तुम्हारे इतनी सारी सभा लगी है, तुम्हारे परिवार के लोग जो तुमसे मांगेंगे वो तुम्हें देना पड़ेगा, वो तुम्हें प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका जो मन पड़े वो मांगे। अब लक्ष्मण जी से कहा कि पहले तुम जाओ मांगने के लिए, क्योंकि तुम भी 14 वर्ष के वनवास से वापस लौट कर आए। बहुत सावधानी से कथा सुनना। 40 गांव में 5 दिन की कथा मिली है। इतनी झोली भरकर सुनना कि बाबा अगली कथा में एक पत्र तुम्हारा भी भेजे और उसमें लिखा हो कि मेरे मन की बात बाबा ने पूर्ण कर। इतने दिल से अगर कथा सुनोगे तो जीवन की एक सार्थकता सिद्ध होगी, एक आनंदता सिद्ध होगी। लक्ष्मण जी को भेजा कि पहले तुम मांगो। लक्ष्मण जी गए, भैया राम के चरणों को प्रणाम किया। कौशल्या जी ने कहा हमारे यहाँ की रीति है, जब राम जी राजा बने हैं, अवध के सिंहासन पर जो बैठेगा उससे जो मांगोगे वो देगा। लक्ष्मण जी ने मांगा कि मुझे भैया राम के चरणारविंद की सेवा चाहिए। राम जी ने सेवा दे दी। भरत जी से कहा आप मांग लो। भरत जी ने राम जी के चरणों की सेवा मांगी, उनको भी सेवा दे दी। शत्रुघ्न से कहा गया कि तुम मांग लो, तो शत्रुघ्न जी ने भरत जी के चरणों की सेवा मांगी तो उनको दे दी। उर्मिला आई, उन्होंने अवध के सेवा मांगी, सेवा दे दी। मांडवी आई, उसने अपने पति के चरणों की सेवा मांगी, वो दे दी। शत्रुघ्न जी की धर्मपत्नी श्रुतकीर्ति आई, और श्रुतकीर्ति ने राम जी से कहा कि भैया राम, मैं आपसे जो मांगूंगी आप वो मुझे दे दोगे? मैं जो मांगूंगी वो आप देना पड़ेगा। कौशल्या जी ने कहा श्रुतकीर्ति कैसी बात करती हो, यहां जितनों ने मांगा राम जी ने सबको सब कुछ दिया, तो फिर आपको क्यों ना देंगे? आपको मना थोड़ी ना है, आप मांगोगे आपको मिलेगा, मांगो आपको क्या चाहिए। श्रुतकीर्ति ने कहा कि मैं जो मांगूंगी वो दे दोगे, पहले विचार कर लो भैया राम। भैया राम आप पहले विचार करो, जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। हाँ मांगो। श्रुतकीर्ति ने फिर कहा पक्का? पक्का। सीता जी ने कहा श्रुतकीर्ति तू मेरी बहन होकर ऐसा बोल रही है, तू तो मांग ले जो चाहिए तेरे को राम जी से। श्रुतकीर्ति ने कहा पहले मुझे संकल्प दो कि मैं जो मांगूंगी वो मुझे देना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं ऐसी बात कर रही हो तुम तो कि संकल्प दो। कैकेयी को थोड़ा सा भय होने लगा। कैकेयी को लगा कि मैंने 14 वर्ष का वनवास राम जी को दिया था, कहीं ये श्रुतकीर्ति वापिस
राम जी को वनवास ना दे दो। उसे भय हो रहा, उसको भय उत्पन्न हो रहा। मांगो। भैया राम ने कहा, शुद्ध कीर्ति मैं वचन देता हूं तेरे को, शुद्ध कीर्ति मेरा वचन है तेरे को, मैं तुझे वचन देता हूं कि जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, मांग ले तुझे क्या चाहिए। शुद्ध कीर्ति कहती है, भैया राम से शुद्ध कीर्ति कह रही है राम जी से कि भैया मुझे केवल आपने जो वन में कपड़े पहने थे, वल्कल वस्त्र, वो वन के कपड़े मुझे दे दीजिए। राम जी ने पूछा, तू उस वल्कल वस्त्र का, उस वन के कपड़ों का, उस वनवासी वस्त्र का करेगी क्या? शुद्ध कीर्ति कहती है, जो राम अवध के राजा बनने वाले थे, समय के चक्र ने घुमाकर उनको 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया है। घड़ी बांधना अपने हाथ में है, पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं है। अच्छा और बुरा समय उस काल अधिपति महाकाल के हाथ में। ये अपने हाथ में नहीं है, ये अपने हाथ के अंतर्गत नहीं है। घड़ी बांधना अपने हाथ में हो सकता है, पर समय अपने हाथ में नहीं हो सकता। घड़ी देखना अपने हाथ में है, पर समय देखना अपने हाथ में नहीं हो सकता। दुनिया का कितने से भी बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा चतुर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा भी ज्योतिष आचार्य क्यों ना हो, कितना बड़ा भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, वो घड़ी देख सकता है, पत्रिका देख सकता है, नक्षत्र देख सकता है, पल देख सकता है, फेस रीडिंग कर सकता है, हस्त रीडिंग कर सकता है, वो सारी रीडिंग कर सकता है, पर वो आने वाले समय की गणना नहीं कर सकता कि आने वाला समय कैसा होगा। किसको मालूम है? किसको पता है? 40 गांव वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि यह कथा 40 गांव में हो जाएगी। कभी सोचा था तुम लोगों ने? जितने लोग 40 गांव के बैठे हैं, कभी विचार करना। टीवी पर सुन रहे थे कि बॉम्बे में कथा है, रोज प्रचार हो रहा था कि मुंबई में कथा है, हर पल सोशल मीडिया पर चल रहा था कि बॉम्बे में कथा है, लिस्ट में चल रहा था कि बॉम्बे में कथा है, पर कब कथा उधर से पलट कर इधर आ गई, इस समय चक्र को जानना सबसे कठिन काम है। लिखा कुछ भी हो, कुछ भी हो। शुद्ध कीर्ति जी कह रही हैं कि भैया बस मेरी एक अभिलाषा है, एक मन की तमन्ना है कि आप जो वल्कल वस्त्र पहने थे, आपने जो वल्कल वस्त्र धारण करे थे, आपने जो वस्त्र पहने थे, वो वस्त्र आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब अच्छे जीवन को चलते चलते व्यक्ति की जिंदगी में कब दुख आ जाए, कब तकलीफ आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमारी जिंदगी में क्या दुख ही दुख है, हमारे जीवन में क्या तकलीफ है, हमारे जीवन में क्या कष्ट ही कष्ट है, हमारे जीवन में क्या परेशानी ही परेशानी है। हम उनसे कहते हैं, तुम्हारे साथ रहने वाले लोग बदल जाते हैं, तुम्हारे दोस्त बदल जाते हैं, रोज भोजन करते हो तो सब्जी बदल जाती है, रोज महीने 2 महीने में तुम्हारे कपड़े बदल जाते हैं,
6-8 महीने में, साल भर में तुम्हारा जूता चप्पल बदल जाता है। 2-3 दिन में तुम्हारा फैशन बदल जाता है। बोलो सही है कि गलत है? जब कपड़े बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, हमारा फैशन बदल सकता है, हमारे चप्पल जूते बदल सकते हैं, पादुका बदल सकती है, तो इतना विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख का समय चल रहा है तो वो भी एक दिन बदलेगा जरूर और सुख का समय आएगा जरूर। ऐसा नहीं कि दुख का समय बदलेगा, दुख का समय समाप्त नहीं होगा, तकलीफ का समय समाप्त नहीं होगा, कष्ट का समय समाप्त नहीं होगा। अच्छा समय आएगा, पर थोड़ा सा इंतजार हमको करना पड़ेगा। 500 वर्ष लगे संघर्ष करते 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 500 वर्ष हो गए, और संघर्ष करते करते जब 500 वर्ष हुए, 500 वर्ष का संघर्ष करने के बाद राम अवध में वापिस विराजमान हो रहे हैं, तो ये हमको एक बल मिलता है कि जीवन में एक ना एक दिन पलटते जरूर है, एक ना एक दिन समय बदलेगा जरूर, निश्चित है बदले। और शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। थोड़ा मिठास नहीं आ रही है, गला पकड़ रहा है वो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन। समय बदलता है और निश्चित है बदले। लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण क्या करती है? शिव महापुराण का कार्य क्या है? आप लोग लाखों की संख्या में पहुंचे हो, माननीय सांसद महोदय जी ने, श्री उन्मेष जी पाटिल जी, जितनी कथाएं हमने करी है, उन कथाओं में जलगांव में जो कथा हुई, उस कथा से भी बड़ा दुगना पंडाल यहाँ 40 गांव में लगाया, पर भक्तों का सैलाब है, भक्तों का सैलाब है यहाँ पर, बहुत भारी संख्या में आप लोग आए। हम तो सोचे थे कि कई लोगों को तो सूचना ही नहीं मिली होगी कि 40 गांव में कथा है, तो हम आशीष से बोले थे कि 40 गांव में कथा है, कई लोगों को तो सूचना ही नहीं पहुंचेगी, सूचना ही नहीं मिलेगी। तब आशीष बोला था, गुरुजी ये महाराष्ट्र है, संतों की पवित्र भूमि है, यहाँ के भक्त संत को, परमात्मा को, भगवान को ढूंढ ही लेते हैं। पूरे भारत में जितने ज्योतिर्लिंग कहीं पर नहीं है, उतने ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। तो ये तो शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है।
ये तो भगवान शिव की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है, उनकी दया है, जो 5 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था यहां करी गई और आप लोग भी इतनी संख्या में पहुंचे। क्या देती है शिवपुराण? आप लोग सुनकर चले जाएंगे। 5 दिन का किसी ने पूरा डेरा लगाया है। कई लोग ऐसे हैं जो 5 दिन यहीं पर रहेंगे, बिछाएंगे, सोएंगे, जो भोजन मिलेगा वो पाएंगे, कोई अभिलाषा नहीं। कोई कांच लेकर, कंगा लेकर कोई नहीं आया। सब भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं और दिल से सुनना है। और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कहते हैं, कथा के पंडाल में 5 दिन 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा होती है, उसमें जो लोग कथा के पंडाल में डेरा लगाकर बैठते हैं, वो केवल कथा के पंडाल में नहीं बैठते। ये कथा का पंडाल नहीं है। भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने पवित्र तालाब हैं, जितने पवित्र सरोवर हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने तीर्थ हैं, भारत की भूमि के जितने ज्योतिर्लिंग, जितने तीर्थ, जितनी नदी, जितने तालाब, जितने सरोवर हैं, ये सारे के सारे भारत की भूमि के सारे नदी, तालाब, सरोवर, तीर्थ सब 5 दिन के लिए 40 गांव के इस पवित्र प्रांगण में आकर विराजमान हो जाते हैं। आप केवल जाने के बाद ये मत कहा करो कि हम कथा सुनने गए थे। ना 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 ना, आपको ये कहना है कि हम सारे तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। पवित्र भूमि पर बैठकर हम तीर्थ यात्रा कर, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हम पहुंचे हैं उस परमात्मा की कथा, भगवान की विरल भक्ति की कथा। शिव तत्व कह रहा है। क्या देती है शिव पुराण? क्या प्रदान करती है शिव महापुराण? शिव महापुराण की कथा में स्वयं वेद व्यास जी ने लिखा, उमाखंड के अंदर जो जीव भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए शिव महापुराण के पंडाल में पहुंचता है और हृदय से कथा का रस स्वादन करता है, जिस कामना से जिस कामना से वो बैठता है और दिल से कथा श्रवण करता करता भगवान से प्रार्थना करता है, वो कामना उसकी शिव पूर्ण करते ही हैं, देरी नहीं लगाते, निश्चितता। अब आप लोग किस कामना से बैठे हैं? कोई पानी का पाउच लेकर आ गया, उसकी कामना से। अरे बोलो तो जम के। कोई पानी की बोतल लेकर आ गया, उसकी कामना से। 2 रुपए के पानी के पाउच के लिए, 5 रुपए की बोतल के लिए, 1 बिस्कुट के पैकेट के लिए आप भगवान से क्या कामना कर रहे हैं कि हमको ये व्यक्ति वो देगा? ना, हम तो पानी बांटने वालों से भी निवेदन करेंगे कि जो धूप में बैठे हुए हैं, छांव में नहीं बैठ पाए, जगह जिनको नहीं मिल पाई, आप उनके पास जाकर पानी का पाउच दीजिए, आप उनको पानी की बोतल दीजिए। जो धूप में बैठे हैं, जिनको छाया नहीं मिल पा रही हो इतनी भीड़ में, आप उनके पास पहुंचिए। और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, अपने साथ में लेकर चलने वाली सामग्री में 2 बोतल पानी, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। 2 पानी की बोतल, 1 बिछाने का दरी, 1 जम के बोलो जरा छाता, कि मान लो कहीं टेंट लगा नहीं मिले और धूप बहुत तेज है, तो अपने छाते में अपन किसी को ये 15 बाई 15 का टेंट लगाकर 200-500 रुपए की हम पंडाल लगाकर किसी को कथा नहीं सुना सकते, तो कम से कम अपने छाते में 2 लोगों को बिठाकर कथा सुना सकते हैं। हम
बड़ा भंडारा नहीं कर सकते तो अपने पानी की बोतल में से थोड़ा सा पानी किसी को पिला सकते हैं। अपनी व्यवस्था खुद लेकर जाओ। हम थोड़ी सी आस किसी से ना लगाएं, क्योंकि हम भगवान शिव की कथा सुनने बैठे, हम उससे आस लगा कर बैठे। हम जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर हमें उस परमात्मा से आस लगा कर बैठना। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि मंदिर में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी दर्शन करने जाओ भगवान शिव के, और तुम्हारे पास में पर्स नहीं है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तो पड़ोसन से मांग कर चढ़ाना मत। आरती में भी 1 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान के सामने भी 5 रुपया 10 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान को बड़ा बुरा लगता है जैसे सास तुम्हारे साथ में है और तुम पड़ोस की काकी से कहो काकी मुझे 200 रुपये दे दो, और सास से नहीं मांगो तो सास को बुरा लगता है। उसी तरह भगवान के मंदिर में भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मांग कर आरती में पैसा चढ़ाओ या भगवान के सामने पैसा चढ़ाओ, भगवान ये नहीं चाहता। भगवान कहता है तेरा पिता मंदिर के अंदर बैठा है, तू एक बार मुझसे कहता तो मैं तुझे देता। तू मुझसे तो बोलता, तू मुझसे कह नहीं रहा, कोई आस मुझसे लगा ही नहीं। तुम बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। तुम मुझसे तो आस लगा, हम दुनिया से आस लगा कर बैठे। और जिस दिन हमने परमात्मा से आस लगाई उस दिन हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो। सिद्ध दिल से सुनो। थोड़ी फाइल मोटी होगी, कष्ट ज्यादा होंगे, तकलीफें होंगी, थोड़ा समय लग सकता है कष्ट को मिटाने में। पर अगर आपने 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा है तो वो जल खाली नहीं जा सकता, वो जल खाली नहीं जाए। थोड़ा तकलीफ आ सकती है। एक सिद्धता का भाव अपने भीतर प्रकट करो, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोर है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, चोरी का धन लेकर आया है और वो धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है। इसको भी नहीं मालूम कि मेरी माता शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती रही। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं कि घर के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ने देती कि किसको साड़ी दिला देती है, कौन बहन बेटी को पाँव की पायल दिला देती है, किसको पानी पिला देती है, किसको भोजन करा देती है, भूखे को अन्न का दान दे देती है, पर किसी को मालूम नहीं पड़ने देती। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी, आप में से कई भाई लोग ऐसे बैठे हैं कि किसी को नहीं मालूम पड़ने देते कि कब कौन सा पुण्य कर कर चले जाते। अपने हाथों से अपन सत्कर्म करते चले। कौन देख रहा है हमें उससे मतलब नहीं, कौन हमको देखा उससे मतलब नहीं, कौन ने हमको पूछा उससे हमें मतलब नहीं, कौन हमको चाहा उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो ये मतलब होना चाहिए कि हमें किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया। मूल वही है। देवराज को नहीं मालूम था कि मेरी माता शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती है। शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। लोग कहते हैं 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में हम गया जी जाते हैं और भगवान शंकर, हम गया जी में जाकर तर्पण करते हैं, हम गया जी में जाकर पिंडदान करते हैं, हम नासिक में जाकर तिलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं। हम सरयू जी के तट पर जाकर माता सरयू को पिंड देते हैं, तर्पण करते हैं। हम गंगा जी पर जाकर जल छोड़ते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं। शिव महापुराण की कथा विद्धेश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा गया, जब हम 1 लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो आपने
16 श्राद्ध में अपने पूर्वजों को जल दिया कि नहीं दिया? आपने अपने पितरों को जल दिया कि नहीं दिया? आपने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया कि नहीं किया? आपने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को कुछ दिया कि नहीं दिया? 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, किसी के मरने के बाद, किसी के जाने के बाद तुमने किसी भूखे को भोजन कराया कि नहीं कराया? पता नहीं। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम 1 लोटा जल अपने घर से पानी का भर कर जाते हैं, शंकर जी को समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल प्रदान कर देते हैं। क्योंकि शंकर पर चढ़े हुए जल का एक अंश हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को भी मिलता है, जिससे हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी जिंदगी की एक राह अपने आप प्रशस्त होती है, एक राह प्रशस्त हो जाती है। हम वो जल जो शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को, भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं, वो जल खाली नहीं जाता। आपका दिया गया 1 लोटा जल आपके पूर्वजों के हिस्से में भी जाता है। शिव जी पे चढ़ाए गए 1 लोटे जल में से एक अंश आपके पितरों को भी प्राप्त होगा। अच्छा चलो एक बात आपसे पूछें, 40 गांव वाले सब उत्तर देना जरा अच्छे से, हो बड़ा ध्यान से उत्तर देना। बहुत सावधानी से।